जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए वही तुम राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग को यूज करके कैसे किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। लॉग को यूज करके डिफरेंशिएशन करना हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई भी फंक्शन अगर u का पावर v का फॉर्म में होता है, कोई भी फंक्शन यदि u का पावर v के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग लॉग यूज करके डिफरेंशिएट करते हैं। और u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट में भी अगर कोई फंक्शन होता है तो उसे भी हम लोग लॉग यूज करके, है ना, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर कोई फंक्शन u अपॉन v का फॉर्म में है तो भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपको ये सभी कॉन्सेप्ट पे, है ना, क्वेश्चंस बताएंगे कैसे लॉग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सबसे पहले बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है कि जब पावर वेरिएबल हो तभी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ना। हम लोग लॉग का इस्तेमाल u का पावर v के फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, ये कहना उस हद तक ज़रूरी है कि हम लोग जब पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेते हैं, क्योंकि जब पावर वेरिएबल नहीं होता है तो उस केस में हम लोग ने टेबल में भी पहले फॉर्मूला पढ़ा है जिसकी मदद से वो डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि u का पावर v में लोग पावर वेरिएबल होने पर ही लॉग लगाने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग लॉग u का पावर v के किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल एक्स स्क्वायर, राइट। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप सबों को मालूम है कि इसका आंसर 2x होता है, क्योंकि x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n(x(n-1), उससे इसको आप निकाल लेते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि चूंकि ये u का पावर v फॉर्म में है तो इसको हम लोग लॉग का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए, हम लोग दोनों ही तरफ इसमें लॉग यूज करेंगे बेस e के साथ। अब लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a का पावर n होता है तो n को हम लोग मल्टीपल में लिख देते हैं। तो 2 को हम लोग मल्टीपल में लिख देंगे, अब हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d अपॉन डी एक्स लॉग y बेस e का और d अपॉन डी एक्स 2 इंटू लॉग x बेस e का, राइट। अब देखिए, लॉग y जो है y का फंक्शन है, तो सबसे पहले लॉग y का डिफरेंशिएशन हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या मिलने जा रहा है हम लोग को, डिफरेंशिएशन ऑफ
लॉगरिथम ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू लॉगरिथम ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट को क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव से बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। लॉग वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1/y, मेरे को dy/dx मालूम करना है, इसे एज इट इज रखेंगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। देयरफॉर आप यहाँ से dy/dx लिखना चाहेंगे तो डूइंग y एज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × y लिख देंगे अपॉन x, और चूंकि हमारा जो y है वो कितना दिया हुआ है, x² दिया हुआ है, तो एट द प्लेस ऑफ y हम x² पुट कर देंगे, अपॉन में हमारा क्या है x, तो x² x से कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास बच जा रहा है 2x। तो इस तरह से dy/dx क्या मिल गया मेरे को, 2x मिल गया, जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करके पहले निकाल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है u का पावर v का फॉर्म कुछ भी हो उसमें आप log यूज कर सकते हैं, ये मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे u इंटू वी का एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट में भी अगर फंक्शन दिया रहे तो उसे भी हम लोग log का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, राइट। तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x y इक्वल एक फंक्शन है और इसे हम लोग log यूज करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग log लेंगे विथ बेस e के साथ, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि log a इंटू वी इंटू सी है, तो log a प्लस log b प्लस log c होता है बाय द रूल ऑफ लॉगरिथम, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यू कैन से। तो यू कैन राइट हेयर लॉगरिथम ऑफ cos x टू द बेस e प्लस लॉगरिथम ऑफ cos 2x विथ बेस e प्लस लॉगरिथम ऑफ cos 3x with base e, and here as it is logarithm of y base e, and after that doing differentiation with respect to x both sides, you can write here log y differentiation with respect to x, differentiation of logarithm of cos x with respect to x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ cos 3x विथ बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख सकते हैं। अब log y पहले किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो log y का पहले चेन रूल इस्तेमाल करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/y हो जाता है, और फिर y को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ जाएगा। वैसे ही log cos x का पहले cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल का इस्तेमाल करके, तो 1/cos x, और फिर cos x का विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो -sin x, यानी ये आ गया 1/cos x इंटू -sin x, 1/cos x इंटू -sin x प्लस, अब यहाँ इन द सिमिलर फैशन log cos 2x का 1/cos 2x और cos 2x का -sin 2x, 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x का 2, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/cos 2x इंटू -sin 2x इंटू
2 लिख देंगे। वैसे ही log cos 3x का पहले cos 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएंगे प्लस 1 बाई cos 3x इंटू cos 3x का 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन 3x और फिर 3x का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो 3 आ जाएगा। यानी आफ्टर कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं इसको 1/y डी बाय अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स और आगे माइनस सो माइनस टेन एक्स साइन 2x बाई कॉस 2x टेन 2x सो माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x। मेरे को मालूम करना है d बाय अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे y को क्रॉस कर लेंगे राइट साइड में तो y इंटू इसमें आप निगेटिव कॉमन भी ले सकते हैं तो माइनस y यहाँ मिल गया टेन एक्स प्लस 2 टेन 2x प्लस 3 टेन 3x। अगर आप चाहें तो इस y का वैल्यू आप फिर से cos x cos 2x इंटू cos 3x यहाँ पे डाल देंगे तो इस तरह से आपके पास dy बाई dx मालूम हो गया। तो ऐसा नहीं है, अब प्रोडक्ट में भी आप क्या कर सकते हैं लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही यू वाई भी के फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन दिया रहे तो वहाँ भी हम लोग लॉग यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं उस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 2x प्लस 1, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। मेरे को मालूम करना है वही dy अपॉन dx, राइट। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या यू वाई भी फॉर्म में है तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में यू वाई भी फॉर्म पढ़ाया गया है। v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन होल अपॉन क्या v स्क्वायर पढ़ाया गया है। जैसे u इंटू वी में भी पढ़ाया गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें लॉग यूज करके भी बनाया जा सकता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लॉग इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं बेस e के साथ। अब DC विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का पहले y के रिस्पेक्ट में 1 बाई y फिर y का dy अपॉन dx। अब यहाँ पे log a बाई b क्या होता है तो log a बाई b होता है ना, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो log a बाई b क्या हो जाता है log a माइनस log b। तो log a माइनस log b पहले इसको लिख दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद 1y dy अपॉन dx d अपॉन dx। अब यहाँ पे log a इंटू बी आ गया तो log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, यानी इसे लिख दिया हम लोगों ने log a प्लस log b। b कितना है x माइनस 2 का होल क्यूब, गौर कीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर पावर पे कोई पावर आता हो, मतलब जिसका log है अगर उस पर पावर आता है तो पावर को हम लोग मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। इसलिए एक स्टेप हम लोग आगे ना जा करके इस 3 को हम लोग आगे भी लिख सकते हैं। और माइनस कितना है लॉगरिथम ऑफ 2x प्लस 1 बेस e, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया log का प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है ना, जो इजी वे में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब क्या है 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल, अब यहाँ पे सम रूल लगाएंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे।
तो log x माइनस वन का x माइनस वन के रिस्पेक्ट में 1/x माइनस वन, फिर x माइनस वन का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, यानी इसका पूरे का 1 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, 3 कांस्टेंट है वो डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ जाएगा तो वो 3 लिख देंगे हम लोग। log x माइनस टू का चेन रूल से पहले x माइनस टू के रिस्पेक्ट में तो वो आ गया 1/x माइनस टू। वैसे ही जब x माइनस टू का करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि x का 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो उसे भी यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 तो ऑलरेडी मल्टीपल में रहता है। आगे माइनस, वैसे ही यहाँ पे log 2x प्लस वन का पहले 2x प्लस वन के रिस्पेक्ट में तो 1/2x प्लस वन हो गया, और फिर 2x प्लस वन का विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2x का 2 मिल गया और 1 का 0, यानी यहाँ से 2 मिल गया तो इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसीलिए dy/dx को हम लोग क्या लिख लेंगे y इंटू इन ब्रैकेट 1/x माइनस वन 3/x माइनस टू माइनस 2/2x प्लस वन, और आप चाहें तो फिर y का वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल भी सकते हैं तो क्या आएगा x माइनस वन x माइनस टू का होल क्यूब अपॉन 2x प्लस वन अंडर ब्रैकेट 1/x माइनस वन 3/x माइनस टू माइनस 2/2x प्लस वन। तो इस तरह से u y v फॉर्म में हो या u इंटू v फॉर्म में हो या u का पावर v के फॉर्म में हो, आप log का इस्तेमाल करके उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, राइट। अब और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ ट्रिक भी अब सीखते हैं, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे जस्ट आप एक ट्रिक सीखने वाले हैं इन ए शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, एंड द ट्रिक इज, आप एक्सपोनेंशियल पहले पढ़ चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वो क्या है कि a टू दी पावर x, राइट, a टू दी पावर x को लिखा जाता है e टू दी पावर x इंटू लॉग a टू दी बेस e। a जो है ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जब पावर वेरिएबल हो, u का पावर भी हो, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। वो आप यहाँ पे अब देखेंगे। जैसे देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, राइट, तो आपके पास इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ a हो गया आपका x और x सेम रह गया, तो इसे अगर हम लिखना चाहें e के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे e का पावर x कौन होता है जो पावर होता है, तो पावर यहाँ पे क्या है x है तो x रह जाएगा इंटू लॉग a किसको बोलते हैं जो बेस में होता है, बेस में कौन है x, तो यहाँ पे x आ गया। अब इसको हम लोगों ने e के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताइए कि e के फॉर्म में अगर होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, सेम होता है ना। तो e टू दी पावर x का अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो e का पावर x होता है, राइट। अब यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx मालूम कर लेंगे, तो dy क्या है e का पावर x लॉग x बेस e। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे e का पावर x, लेकिन x कौन दिखाई दे रहा है x इंटू लॉग x, तो चेन रूल से पहले किसके रिस्पेक्ट में x लॉग x बेस e के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x लॉग x बेस e, प्रोडक्ट जैसे ही आ गया नीचे dx लिखना है। और अब पढ़ा आपने कि e का पावर x और वही उसी के रिस्पेक्ट में करना हो तो सेम आंसर आता है, तो यहाँ जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करना है तो सेम आंसर आ गया e का पावर x लॉग x बेस e इंटू एक ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, यहाँ u इंटू वी, तो x u हो गया, लॉग x का डिफरेंशिएशन मतलब v मान रहे हैं तो v का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर प्लस होता है ना, फिर v को लिख दिया एज ए प्रोडक्ट, फिर u का डिफरेंशिएशन मतलब x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी इस तरह से x को कैंसिल भी कर लो अगर हो रहा है तो, और इसको फिर से जो है ना चेंज कर देंगे क्या चीज़ में, x का पावर x में चेंज कर देंगे, क्योंकि इसी को
इसी को ऐसा लिखा गया था, तो हम लोग इसको फिर से x का पावर x लिख देंगे। तो क्या आ गया, x टू दी पावर x 1 प्लस लॉग x टू दी बेस e आ गया। अब मेरे को बताइए, मैंने क्या दोनों तरफ लॉग लिया? इसमें नहीं लिया, मैंने यहाँ पे e का पावर x के कॉन्सेप्ट से बनाया है ना। इस रिजल्ट को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, उससे हम लोगों ने इसको बना लिया। लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी बनाते हैं है ना। अगर y इक्वल टू एक्स का पावर x दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऐसे करके हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। देन x कम्स एज ए मल्टीपल, और यहाँ पे क्या, लॉग y बेस e। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉग y का डिफरेंशिएशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर y का विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे eu इंटू भी लगाते हैं, तो eu इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन, और प्लस फिर लॉग u मतलब x का डिफरेंशिएशन। अब इसका 1y dy बाई dx, x इंटू लॉग x का 1y(x) प्लस लॉग x इंटू dx का x के रिस्पेक्ट में 1, ये दोनों कैंसल, इसीलिए dy अपॉन dx मिल गया y इंटू 1 प्लस लॉग x टू दी बेस e। और y कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है x का पावर x, तो आ गया x का पावर x 1 प्लस लॉग x टू दी बेस e आंसर। तो आप दोनों तरफ लॉग लेकर बना रहे हैं, और मैंने क्या किया, सीधे x का पावर x को e का पावर x लॉग x में लिख दिया और फिर चेन रूल लगाकर बना लिया। तो आप जो है दोनों ही मेथड में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो मेथड है ना, वो आपको थोड़ा कम समय, ठीक है ना, लगेगा इसको बनाने में। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, गौर कीजिएगा, और प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, है ना, स्टेप समझेंगे आप, क्योंकि ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक बेस्ड ऑन लॉगरिथम u टू दी पावर v फॉर्म, आप सबको बनाने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे इसको, a हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया, तो e टू दी पावर x हो गया कौन, पावर log a मतलब log sin x, प्लस यहाँ भी a टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x log a किसको बोलते हैं, बेस को, है ना। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, a का पावर x e का पावर x log a टू दी बेस e को। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद dy बाई dx मालूम करते हैं, dy अपॉन dx। तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर cos x इंटू लॉग साइन एक्स बेस e अपॉन कितना हो जाएगा, d cos x इंटू लॉग साइन एक्स बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू लॉग साइन एक्स बेस e अपॉन dx। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आ गया, प्लस वैसे इसका डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स लॉग cos x बेस e अपॉन d साइन एक्स इंटू लॉग cos x बेस e इंटू d साइन एक्स इंटू लॉग cos x बेस e अपॉन फिर dx। जब भी चेन रूल यूज करते करते बीच में सम आ जाता हो, प्रोडक्ट आ जाता हो, डिफरेंस आ जाता हो, कोसेंट p बाई क्यू फॉर्म वाला आ जाता हो, तो नीचे dx लिख देना और पहले वहाँ पे वो वाला रूल लगाना, उसके बाद आगे अगर आया चेन रूल तो फिर लगाना, ठीक है। तो अब क्या करना है, dy बाई अपॉन dx।
ई टू दी पावर एक्स का सेम एक्स के रिस्पेक्ट में सेम हो जाता है, तो ई टू दी पावर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स बेस ई इंटू ब्रैकेट में बात करता हूँ मैं, यू इंटू भी मान लो, तो यू तुम्हारा कॉस एक्स है, सेम लिख दो, भी हो गया लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन का पहले साइन के रिस्पेक्ट में 1 साइन एक्स, फिर साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो ये तो हो गया u और v का डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग साइन एक्स का हो गया कॉस बाई साइन, प्लस कर दो फिर क्या v, मतलब लॉग साइन एक्स बेस e, और u का डिफरेंशिएशन मतलब कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। चलो ये तुम्हारा हो गया। अब वैसे ही यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेम लिख दोगे, ई टू दी पावर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स बेस ई, और फिर इनटू में शुरू करेंगे हम लोग ब्रैकेट में, यू तुम्हारा क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स लॉग कॉस का क्या हो गया 1 कॉस के रिस्पेक्ट में किया ना, और फिर कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, तो u एंड डेरिवेटिव ऑफ v माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस v, मतलब लॉग कॉस एक्स बेस e, और डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या मिलने जा रहा है कॉस एक्स, बंद कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से जो है ना कंपैक्ट फॉर्म में लिख देंगे। किससे आया था साइन का पावर कॉस एक्स से आया था, तो लिख देते हैं साइन एक्स टू दी पावर क्या कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए भाई कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट, तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स अंडर ब्रैकेट, और ये निगेटिव को आगे कर लेते हैं तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बेस ई। इसको भी लिख देते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, राइट। तो कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स अंडर ब्रैकेट शुरू करेंगे, साइन बाई कॉस टेन निगेटिव आगे आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस क्या मिलने जा रहा है कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स बेस ई, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको डी वाई बाई डी एक्स बहुत ही ईजी वे में आपको मालूम हो जाता है, राइट। तो आप जो है इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके और चेन रूल इस्तेमाल करके बहुत ही आराम से आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जब आप में कॉन्फिडेंस आएगा आप अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, इस तरह से इनफाइनाइट तक गया हुआ है ना। आपको याद होगा पिछले कुछ में क्लास में पिछले कुछ वीडियो में बताया था मैंने कि इसे बोला जाता है इनफाइनाइट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो गंगा जी टाइप का, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ अंदाज लगाइए कि x का पावर x है, y किसके इक्वल है y इक्वल है x का पावर x का फिर पावर x फिर पावर x, ऐसे। यानी गौर करो अगर इससे इसको हटा दें फिर भी वो y दिख रहा है x का पावर x, क्योंकि ये अनंत गया हुआ है, इनफाइनाइट गया हुआ है ना। गंगा जी से अगर एक गिलास पानी आप बाहर निकालोगे गंगा जी में पानी घटने नहीं जा रहा है। यानी इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि फिर से वही गंगा जी स्टार्ट है, फिर से वही x का पावर x स्टार्ट है, तो हम लोग यहाँ पे y मान लेंगे। क्या मान लेंगे y, तो क्या आएगा y इक्वल टू एक्स का पावर y आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, दो तरीका, या तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, वो भी मैंने बताया, या फिर a टू दी पावर x मानकर। तो क्या आ गया y इक्वल टू a टू दी पावर x, क्या होता है e टू दी पावर x, x यहाँ पे y है और a किसको बोलते हैं जो बेस में रहता है, तो यहाँ पे log x बेस e, ऐसा हो गया। अब हम लोग dy अपॉन dx निकाल रहे हैं, है ना। तो d e टू दी पावर y log x टू दी बेस e
पहले किसके रिस्पेक्ट में, y इंटू लॉग एक्स बेस ई का रिस्पेक्ट में, है ना। इसके बाद इंटू करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y लॉग एक्स बेस ई। प्रोडक्ट रूल आ गया, मैंने क्या बताया, जब प्रोडक्ट आ जाता है नीचे dx लिखते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का है ना, x का x के रिस्पेक्ट में सेम होता है दोनों, तो सेम आता है आंसर, e का पावर y लॉग x बेस e। अंडर ब्रैकेट शुरू करेंगे eu इंटू वी, तो y इंटू लॉग x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x प्लस v हो गया लॉग x, u का मतलब y का फिर क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब इसको फिर से क्या करेंगे, लिख देंगे कंपैक्ट फॉर्म में, क्या x का पावर y, तो इसलिए हम लिख पाएंगे dy/dx इक्वल x टू दी पावर y अंडर ब्रैकेट y/x प्लस लॉगरिथम ऑफ x बेस e dy/dx। अब देखो dy/dx यहाँ भी है और इधर भी dy/dx है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा मोटो होगा कि उसको क्या करें, एक साथ करें, है ना। तो कैसे होगा वो, सबसे पहले हम लोग अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो x का पावर y और नीचे x है, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर क्या है y, तो क्या लिख देंगे x का पावर y-1 इंटू वाई प्लस x टू दी पावर y इंटू लॉग एक्स बेस ई dy/dx। अब इस टर्म को लेफ्ट में खींच लेंगे और एज ए रिजल्ट दोनों में कॉमन कौन आ जाएगा, dy/dx, एक कॉमन आने वाला है ना। तो कॉमन हम लोग उसको ले लेंगे, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ बच गया 1 और उधर से कौन सा आ गया x का पावर y लॉग एक्स बेस ई, और यहाँ राइट में बचा हुआ है x टू दी पावर y-1 इंटू वाई। सो द फाइनली dy/dx बिकम्स x टू दी पावर y-1 इंटू वाई अपॉन 1 माइनस x टू दी पावर y इंटू लॉगरिथम ऑफ x टू दी बेस e। तो ये चीज़ है ना, हम लोग लॉग को यूज करना सीख रहे हैं, है ना। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसे आप बहुत ही आसानी से क्लिक करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है साइन y टू दी पावर x, साइन y टू दी पावर x इक्वल कॉस x टू दी पावर y, ये क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले अगर मेरे को dy/dx मालूम करना है तो a टू दी पावर x का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। a टू दी पावर x क्या हो जाता है, e टू दी पावर x हो गया पावर log a मतलब log साइन y इक्वल टू e टू दी पावर, फिर a टू दी पावर x, यहाँ x कौन हो गया y log cos x बेस e। अब बताइए आप लोग, दोनों तरफ बेस सेम है e तो पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी x इंटू लॉग साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x, y इंटू लॉग कॉस x, है ना, विथ बेस e। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू लॉगरिथम ऑफ साइन y विथ बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x and differentiation of y into log cos x with base e with respect to x। अब यहाँ u इंटू वी और यहाँ भी u इंटू वी क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। आइए करते हैं, तो u हमारा क्या है x, तो क्या मिल गया x इंटू लॉग साइन y का पहले साइन y के रिस्पेक्ट में 1 साइन y और फिर साइन y का y के रिस्पेक्ट में कॉस y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। चेन रूल का पुरजोर इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, इक्वल टू, अब यहाँ u इंटू वी, है ना,
तो ए मिल गया हम लोग को, फिर से देख लेते हैं। यू इंटू लॉग साइन वाई का 1 साइन वाई, फिर साइन वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई कॉस वाई, फिर वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया यू इंटू वी का, और प्लस भी इंटू यू का भी करना पड़ेगा ना, तो प्लस भी कौन था, लॉगारिथम ऑफ साइन वाई, और यू कौन है, एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए हुआ इक्वल टू। अब यहाँ भी यू इंटू भी लगाएंगे, तो y इंटू लॉग कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या आ गया, 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स, तो u इंटू भी का प्लस भी, मतलब लॉग कॉस एक्स, और u कौन सा हमारा है, y, तो dy अपॉन dx। ये हुई ना बात। अब इसके बाद x इंटू कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे 1 होने वाला है, तो बच गया लॉगारिथम ऑफ साइन बाई विथ बेस ई। साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan, तो माइनस वाई tan x प्लस लॉग कॉस एक्स विथ बेस ई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, तो इसको खींच कर लाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट में, तो प्लस क्या होगा, माइनस, पूरे में कॉमन कौन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स इंटू कॉट बाई माइनस लॉगारिथम ऑफ कॉस एक्स टू दी बेस ई, और इसे फॉलो करेंगे राइट साइड में, तो मिल जाएगा माइनस वाई tan एक्स माइनस लॉग साइन बाई विथ बेस ई, देयर फॉर डी वाई अपॉन डी एक्स बिकम्स माइनस, कॉमन ले सकते हैं, वाई tan एक्स प्लस लॉग साइन वाई अपॉन में क्या आने वाला है, एक्स कॉट वाई माइनस लॉगारिथम ऑफ कॉस एक्स बेस ई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम कर लिया इस